आपसे निवेदन करूं कुछ भी हो जाए कभी अपना धर्म ना छोड़ो। ये जो समय चल रहा है, ये समय सच में बहुत संवेदनशील है। इस समय शहीदी दिवस चल रहे हैं। ये 20-21 दिसंबर से 27-28 तक गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार देश के नाम पर बलिदान। आपको पता होगा चमकौर साहब के उस किले में बहुत ठंडी बुर्ज ऊपर रख दिया साहिबजादों को दादी जी का, और वहां ठंडी हवा चल रही है। बच्चे कितने कितने साल के, 6 साल का, 8 साल का, 10 साल से नीचे, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी। दादी कह रही है डरना नहीं, घबराना नहीं, तुम सिंह के बच्चे हो। आपको पता है इस धरती का सबसे महंगा दूध किसने पिलाया? मोतीराम मेहरे ने। मोतीराम मेहरे को पता लगा अपनी घरवाली के सारे गहने बेचकर, अपने घर का सारा सामान बेच करके पहरेदारों को गहने देता है गर्म हल्दी वाला दूध पिलाने। पहरेदार कहने लगे, ओ मोतीराम, ये जालमानो पता लग गया कि लगने और मेरे गुरुआं दे बच्चे भूखे। अरे भूखे हैं वो बुर्ज पर, मैं जाऊंगा। दूध पिलाने को दिया, गर्म दूध पिलाता रहा, और जालिमों ने इस ठंड में दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवारों में जिला दिया। ये तब भी वही थे और आज ये जालिम बांग्लादेश में जिंदा जला रहे हैं। ये आज भी वही है, ये कोई नहीं बदले। उस समय जिंदा चिनवाया था। आपसे निवेदन करूं, जब पता लगा बाद में मोतीराम के बारे में, मोतीराम का 4 साल का बच्चा, 4-5 साल का बच्चा, उसके दोनों पैर कोल्लू में डाल दिए। वो जल्लाद, चला इसको, हे मोतीराम अभी भी इस्लाम कबूल कर ले। कहने लगा कि मेरे गुरु के बच्चे शहीद हो गए कि तू दूध पड़ाया? हाँ महाराज पड़ाया, अपने गुरुआं दे लाडलियां दी सेवा की पड़ाया। 4-5 साल का बच्चा, पहले उसके एक पांव को कोल्लू में डाला। बच्चा चीख पुकार कर रहा है, ओ ना रो, गुरु के नाम पर कुर्बान हो जा। धर्म नहीं बदला, धर्म नहीं बदला। 60-70 साल की मोतीराम की माता को जालिमों ने कोल्लू के बीच में उसका भी पांव डाल दिया और कोल्लू चलाने लगे। खून की धाराएं मोतीराम के शरीर पर पड़ रही हैं। घरवाली को कोल्लू में पीड़ दिया, खून की धाराएं बह रही हैं, और मोतीराम को धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर कोल्लू में डाला। पहले पैर खत्म कर लिए, फिर आराम कर लिया, फिर दूसरा पांव तोड़ा, फिर आराम कर लिया, फिर हाथ तोड़े, फिर ये जाकर के धीरे धीरे कोल्लू में 5-6 घंटों में मारा तड़पा। ये जालिम तब भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है। ये साडी थोड़ी अखां दा धोखा होवे।
ये शहीदी दिवस चल रहे हैं और हम आप लोग मना रहे हैं क्रिसमस डे। निवेदन करूं ईसाई मनाते रहें, लेकिन हम आप तो इस देश के वासी हैं। जिसने इस धरती का पानी पिया, जिसने इस धरती के ऊपर जन्म लिया है, वो सारे भारत देश के हैं। आपसे निवेदन करूं, कल 25 दिसंबर, कल तुलसी पूजा है। अपने बच्चों को नकली सेंटा क्लॉज मत बनाना, असली संतों के पास लाना। ये बैठे हैं असली संत यहाँ, बाबा प्रमोद दास जी, बाबा रामदास जी, सदगुरु बाबा लाल दयाल जी, बाबा नंदलाल जी। अरे थोड़े नेड़े कितने संत बैठे हैं, असली संत के पास ले जाना। आपसे निवेदन करूं, कल तुलसी माता के पास कम से कम 11-11 दीपक जरूर जलाना और अपने आंगन में तुलसी माता का पूजन करना। ये तुलसी दिवस पूजन संत शिरोमणि श्री आशाराम जी बापू ने चलाया था, जो आज सारे संत मिलकर भी नहीं कर पा रहे हैं। वो अकेले संत श्री आशाराम बापू जी ने कर दिखाया था। इसलिए दुष्ट मशीनरियों ने, उन धोखेबाजों ने संत शिरोमणि जी को षड्यंत्रों के तहत फंसवाया। आज भी उनका गीता गुरुकुल आपके मुकेरिया में चल रहा है। आज उनके गुरुकुल हाजीपुर में चल रहे, उनके गुरुकुल तलवाड़ा में चल रहे। जगह जगह संत श्री आशाराम बापू जी के द्वारा घर घर में फ्री में गीता पाठ करवाया जाता था और उस समय 3-4 हजार गुरुकुल पूरे देश में चल रहे थे और कम से कम 5-7 हजार गौशालाएं चल रही हैं, जिनमें से पंजाब में 1000 से ऊपर होंगे। आपसे निवेदन करूं, अपने संतों को पहचानिए। आज सब मिलकर भी वो नहीं कर पा रहे हैं जो अकेले उन्होंने कर रखा था। ये 25 दिसंबर को उन्होंने तुलसी दिवस चलाया। 14 फरवरी को लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, तो उस दिन संत श्री आशाराम बापू जी ने मातृ पितृ पूजन दिवस चलाया। हरे घर में माता पिता का पूजन करो, मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ। हम आपको याद भी नहीं है ये दिन किसने चलाया, और केवल मीडिया की झूठी बातों पर भरोसा कर लिया और वो तो बिक गए। और जिन्होंने भी उनके बारे में, एक श्याम चौरसिया नाम करके वो था, एक पत्रकार था, जिसने मीडिया के ऊपर उनके बारे में डिबेट की थी, आज वो बिस्तर से भी नहीं उठ रहा है। बिस्तर से उसको चलने लायक उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। उसके ऊपर इतने केस पड़ गए हैं, अब माफिया मांग रहा फिर रहा है, लेकिन उसे संत माफ नहीं कर रहे। उसने ये काम किया था, उसने कहा था मुझे 2 करोड़ रुपया, मैं संत की छवि खराब करूंगा। उसने मीडिया के बीच में, अब बहुत माफिया मांग रहा है, लेकिन संत उसे माफ नहीं कर रहे। आपसे निवेदन करूं, हम सनातनी हैं, अपने स्कूल में बच्चों को कह देना हमारे बच्चे तुलसी पूजन करेंगे। ये सनातनी बच्चे हैं, इस सनातन के लिए ही तो इस देश में बलिदान हुआ। ये ऐसे दिन चले हैं भाई, घर में भजन करो, अपने आंगन में तुलसी लगाओ, अपने आंगन में तुलसी माता की आरती लिख के रखो। नहीं आती है नेट से निकालो, उस आरतियों को गाओ। घर घर में बच्चों को आरतियां याद करवाओ, हनुमान चालीस से याद करवाओ, दुर्गा चालीस से याद करवाओ, जोत लगानी बताओ, और कल बच्चों से खूब भजन करवाना।